Hello everyone, welcome back to my channel Ambit of Life and I am Palak. First of all, happy Hanuman Jayanti to all of you and just enjoy your day and please हनुमान जी की प्रेयर्स कीजिए, उन पे फेथ रखिए, learn from him, just be fearless like him. डोंट गेट पैनिक ईजिली क्योंकि अभी आप लोगों में से कई लोगों के शायद रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं आए हैं एंड आप लोग बहुत इम्पेशेंट हो रहे होंगे सीमैट के रिज़ल्ट के लिए कि क्या होगा कैसा होगा. तो प्लीज़ जस्ट बी काम एंड बी रिलैक्स. ये समझिए कि एक MBA एक लाइफ में लास्ट डेस्टिनेशन नहीं है, इसके बियॉन्ड भी एक लाइफ है. तो प्लीज़ हनुमान जी पे फेथ रखिए एंड आगे बढ़िए. तो चलिए आज हम बात करते हैं कि वेदर यू शुड गो फॉर MBA इन एडवर्टाइजिंग और मीडिया मैनेजमेंट. बट उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत बड़ी मेहरबानी होगी आप लोगों की, सो दैट मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस बना सकूँ. एंड आप लोग भी मुझे बताइए कि आप क्या जानना चाहते हैं, तो मैं उसके पे भी वीडियोस बनाऊँगी. तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई भी अगर आपको फीडबैक देना हो, कुछ भी जानना हो तो चलिए हम अपने इस टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ इट वर्थ टू गो फॉर MBA इन एडवर्टाइजिंग और मीडिया मैनेजमेंट. देखिए आप लोगों में से बहुत लोगों को एडवर्टाइजिंग या मीडिया फील्ड में इंटरेस्ट होता है एंड इनफैक्ट आप थोड़े क्या मेरे ख्याल से सबको, इनफैक्ट मुझे भी था, क्रिएटिविटी, ये क्रिएटिव फील्ड है तो आई थिंक सबको ही मतलब बहुत मन होता है जाने का. तो क्या इसके लिए डिग्री इम्पॉर्टेंट है या नहीं, ये जानना बहुत ज़रूरी है. देखिए एक तो मीडिया और एडवर्टाइजिंग ऐसी फील्ड होती है कि यहाँ सिर्फ डिग्री नहीं इम्पॉर्टेंट होती है, यहाँ आपकी क्रिएटिविटी, आपकी खुद की जो नेचुरल क्रिएटिविटी है, इनोवेशन है, वो ज़्यादा काम आता है. तो अगर मेरी मानिए, देखिए आप लोग MBA मार्केटिंग फाइनेंस HR तो करते ही हैं, तो आप MBA मार्केटिंग करके भी, या हर एडवर्टाइजिंग कंपनी में फाइनेंस और HR मैनेजर तो होता ही है, तो आपको पता ही होगा, तो पूरा एक टीम होती है फाइनेंस की भी और HR की, तो वो भी आप करके जा सकते हैं. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू शुड डू ओनली MBA इन एडवर्टाइजिंग तभी आपको वहाँ जॉब मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. तो देखिए मेरी बात मानिए, देखिए मैं आपको एक सिनेरियो बताती हूँ. देखिए कोई भी रिक्रूटर हो, अगर उसके सामने एक मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन वाला बंदा है, एक MBA इन मार्केटिंग वाला है सपोज़, और एक आप हैं जिसने MBA इन एडवर्टाइजिंग किया है, तो वो आप तीनों में से किसको प्रेफरेंस देगा. देखिए पता है लोग मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन करते ही क्यों हैं, क्योंकि उनको भी इसी फील्ड में इंटरेस्ट होता है. और एक आप हैं MBA इन एडवर्टाइजिंग वाले, आपको भी इसी फील्ड में शायद इंटरेस्ट है, लेकिन वो आपसे ज़्यादा प्रायोरिटी मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन वाले को देगा, क्योंकि उसने पहले से ही इसकी पढ़ाई की हुई है, उसने पूरी जो स्टडीज़ हैं वो इस पे ही है, उसकी एम्फेसाइज़ की पूरा मीडिया से रिलेटेड है. आप एक MBA इन मीडिया वाले हैं, तो आपका क्या हो जाता है, आपने हाफ बिजनेस की स्टडीज़ की होती है और हाफ एडवर्टाइजिंग की, तो वो रिक्रूटर कंफ्यूज हो जाता है कि आपको किस फील्ड में डालें, कि वेदर वो आपको क्रिएटिव डिपार्टमेंट में डाले या फिर वेदर कि वो आपको इसमें डाले, लाइक ये जो बिज़नेस डोमेन हो गया. तो वो मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन वाले का ऐसे कि वो उसे क्रिएटिव डिपार्टमेंट में डाल देगा, लाइक अगर उसे कॉपी राइटर की ज़रूरत है तो वो उसमें डाल देगा. ऐसा मैं ये नहीं कह रही हूँ तो आपको नहीं वो सेलेक्ट करेगा उसमें. ऑफकोर्स वो आप दोनों का कॉपी टेस्ट लेगा और अगर आपका उससे ज़्यादा अच्छा लगेगा तो वो आपको भी सिलेक्ट कर सकता है, ऐसा नहीं है. लेकिन ज़्यादा प्रायोरिटी ऑफकोर्स मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन वाले को जाती है. और आप दोनों के सामने जो MBA इन मार्केटिंग किया हुआ होगा तो उसकी तो कोई इसका तो कोई है ही नहीं, ये तो मतलब पूछने की बात ही नहीं है. वो तो उसको मार्केटिंग डिपार्टमेंट में या क्लाइंट सर्विसिंग का जो वो होता है उसमें मतलब सिलेक्ट करेगा ही. ठीक है, तो मेरी मानिए तो देखिए जो एडवर्टाइजिंग की चीज़ है ये, वो आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करती है. तो इसके लिए आपको 14-15 लाख खर्च करने की ज़रूरत नहीं है सिर्फ इस पढ़ाई के लिए. इट इज़ नॉट वर्थ इट. ओके, तो मेरी बस माने तो ये मेरा ओपिनियन है. मैं बाकी आप लोगों की ऑफकोर्स आप लोगों की भी पर्सनल चॉइस है, लेकिन अगर आप फिर भी आपको मीडिया मैनेजमेंट ही करना है, MBA मीडिया मैनेजमेंट, तो फिर अगर आपको जाना ही है तो देयर इज़ ओनली वन बेस्ट ऑप्शन एंड दैट इज़ मुद्रा माइका इंस्टीट्यूट. इसके अलावा जो भी MBA एडवर्टाइजिंग वाले कॉलेजेस हैं वो प्लीज़ उसको मत देखिए, प्लीज़ उसको कंसिडर ही मत कीजिए. आप सिर्फ़ और सिर्फ मुद्रा को ही उठाइए.
वो लाइक एडवर्टाइजिंग का हेवन कॉलेज है। इट्स अ वेरी 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 बेस्ट कॉलेज, आई विल से वेरी बेस्ट। जितने भी वेरी लगा दो कम है, बहुत ही अच्छा कॉलेज है, एकदम एडवर्टाइजिंग का हेवन है। आपको एकदम अंदर लाइक एकदम ब्रॉडर एस्पेक्ट आपका वो टच करेगा एंड बहुत ही अच्छी नॉलेज मिलेगी आपको, बहुत ही अच्छा एक्सपोजर मिलेगा मीडिया इंडस्ट्री का। तो वहाँ जाना सबसे बेस्ट है। बाकी ये जो दूसरे कॉलेजेस है, प्लीज़ उस पर अपना टाइम और मनी मत वेस्ट कीजिए। उससे अच्छा है कि आप MBA मार्केटिंग को ही पकड़िए। लाइक हाँ, इसके अलावा और भी कॉलेजेस हैं, लाइक वेलिंकर में भी MBA मीडिया मैनेजमेंट एडवर्टाइजिंग होता है, या फिर सिम्बोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन में भी। बट सिम्बोसिस का इतना अच्छा ROI नहीं मिलेगा आपको। आप 14-15 लाख देंगे एंड 4 लाख का पैकेज मिलेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कंपनीज़ अच्छी नहीं आती हैं। मैंने सुना है कि वहाँ लाइक जी नेटवर्क भी आता है, ऐसी बात नहीं है। तो वहाँ पे वही होगा, आपको 4 लाख का पैकेज मिलेगा। आप हाँ, हो सकता है कि आपको एंटर करना है इस इंडस्ट्री में, तो आप वो भी एक्सेप्ट करेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि फिर आप MBA ही करिए, वो आप वैसे भी एंटर हो जाएंगे। आप खुद एडवर्टाइजिंग कंपनीज़ को अप्रोच कीजिए, उनसे लाइक अपनी नेटवर्किंग बढ़ाइए, लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल थोड़ी और स्ट्रॉन्ग कीजिए, वहाँ पे नेटवर्किंग बढ़ाइए और वहाँ पे किसी सोर्स को या किसी को बंदे को से अपनी लाइक पहचान बनाइए। वहाँ पे अच्छे देखिए, एक तो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में देखिए ऐसा है कि सोर्स भी बहुत या रेफरेंस भी बहुत काम करता है। इस इंडस्ट्री में थोड़ा रेफरेंस भी ज़्यादा काम करता है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी सिर्फ यही काम करते हैं। लेकिन क्या है, मैंने देखा है ये इंडस्ट्री ऐसी है कि जहाँ सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है। बहुत लोग हैं जिसको एडवर्टाइजिंग या क्रिएटिव फील्ड में जाना है, बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस में सबका जॉब करने का मन होता है। तो वहाँ आपको ना थोड़ी अपनी इस फील्ड के लिए आपको अपनी थोड़ी रेफरेंस चाहिए होगा, तो आप उस पर थोड़ा वर्क कीजिए या फिर खुद अप्रोच करिए, अपने ब्लॉग्स लिखिए अगर आपको कॉपी राइटर में इंटरेस्ट है, कंटेंट राइटिंग में इंटरेस्ट है तो। और अगर आप देखिए MBA मार्केटिंग फिनेंस HR भी करते हैं तो भी आपको इस कंपनी में एडवर्टाइजिंग कंपनीज़ में जॉब मिल जाएगी। देखिए हर कंपनी में, चाहे वो एडवर्टाइजिंग हो या कोई भी हो, वहाँ मार्केटिंग फिनेंस एंड HR की तो टीम होती है, तो फिर यहाँ पे भी होगी। और अगर आप MBA मार्केटिंग करेंगे तो उसमें एडवर्टाइजिंग ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा। तो उसके लिए मुझे नहीं लगता कि आपको एडवर्टाइजिंग के लिए डिग्री के लिए इतने पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। और फिर भी अगर आपको जाना है तो आप सिर्फ और सिर्फ मुद्रा टारगेट कीजिए। हाँ, फ़ॉरेन में इसका एक्सपोजर बहुत अच्छा है, तो वहाँ पे भी सिर्फ जर्नलिज्म डिग्री या मास मीडिया की होती है। और यहाँ पे भी अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप मास मीडिया, मास्टर्स इन मास मीडिया या बैचलर्स में भी अगर आप जाएंगे तो इसके बेस पर आपको जॉब मिल जाती है। मास कम्युनिकेशन के तो वैसे ही बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं इंडिया में, एंड सबसे अच्छा तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन है ही, तो आप वहाँ से भी डिग्री ले सकते हैं। तो बाकी मेरी मानिए तो ये सब मेरा ओपिनियन मैं अभी भी कह रही हूँ, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी। अगर आप ओके हैं इस चीज़ से कि 16-17 लाख खर्च कर सकते हैं तो यू कैन गो फॉर इट। लेकिन जैसे कि मैंने पहले बताया, यहाँ आपकी ज़्यादा क्रिएटिविटी मायने रखती है। तो आपको अब आप अपना डिसीजन खुद लीजिए एंड जैसा भी हो आप अपना स्टेप आगे बढ़ाइए। बाकी मेन MBA है मार्केटिंग फिनेंस, अच्छा करके भी आप कर ही सकते हैं। और देखिए क्या होता है जॉब का, ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि अगर आप अभी मीडिया कर रहे हैं तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, रास्ते बंद नहीं होंगे। लेकिन बात है, मुझे लगता है कि इस डिग्री की नीड ही नहीं है। ये है कि आप अभी पढ़ाई कुछ भी करिए, जब आप जॉब लाइन में जाते हैं तो जॉब्स का या सब कुछ मिक्स हो जाता है एक तरीके से। ये बात भी, ये रियलिटी है। आप जैसे कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो MBA मार्केटिंग करते हैं, फिर बाद में एक एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में चले जाते हैं। तो वो एक बार आप जॉब लाइन में चले जाते हैं, एक बार कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर हो जाते हैं, तो जॉब सब एक साथ मिक्स हो जाती हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कई बार फाइनेंस वाला भी मार्केटिंग का काम करता है, मार्केटिंग वाला HR का भी काम कर लेता है, ऐसा ये सब है। लेकिन फिर मैं सिर्फ अभी पढ़ाई का बता रही हूँ तो उसकी नीड ही नहीं है। और मैंने जैसे बड़ी कंपनीज़ की बात है, जैसे लोई लिंटास है, ऑकेलवी एंड माथर है। पहली बात, ये जो बड़ी बड़ी एडवर्टाइजिंग कंपनीज़ हैं, ये लोग इतना खुद प्लेसमेंट के लिए कभी जाते ही नहीं हैं। अगर आप छोटे से इंस्टीट्यूट, मैं ये नहीं कहूँगी छोटा मोटा इंस्टीट्यूट है, बस सिम्बोसिस भी अच्छी ब्रांड है, लेकिन यहाँ इतनी बड़ी कंपनीज़ आएंगी ही नहीं, स्टार्टअप्स वगैरह ही आते हैं। अगर आपको लगता है कि बहुत अच्छी अच्छी बड़ी एडवर्टाइजिंग कंपनीज़ आती हैं, ऐसा नहीं है, आती भी हैं तो बहुत जूनियर पोजीशंस के लिए आते हैं। तो वो मैंने आपको पहले भी बताया, वो आप बिना डिग्री के भी जा सकते हैं। और मैंने लिंक्डइन पे वहाँ के, मैं लोई लिंटास की बात कर रही हूँ, मैंने वहाँ के एम्प्लॉयज़ की प्रोफाइल देखी है कई लोगों की, तो उनमें से ऐसा बहुत कम लोग थे जिनके पास
MBA डिग्री, MBA इन एडवर्टाइजिंग की डिग्री थी। MBA की तो डिग्री थी, MBA इन एडवर्टाइजिंग की डिग्री थी। मैंने ऐसे बहुत कम लोग देखे हैं, उनमें से देखिए। और अगर मैं एडवर्टाइजिंग में भी बहुत चीज़ें होती हैं, अगर डिज़ाइनिंग की बात करें तो उसके लिए आपको वैसे भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग का ही कोर्स करना पड़ेगा। जैसे अगर आपको आर्टिस्टिक चीज़ों में इंटरेस्ट है, उसमें कुछ कार्टून्स क्रिएट करना है, तो उसके लिए आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड लाइक ऐसे इफ़ेक्ट्स सीखने पड़ेंगे, एनिमेशन इफ़ेक्ट्स और ये सब सीखना पड़ेगा। और उसमें अकाउंट एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट होता है। अकाउंट एग्जीक्यूटिव एडवर्टाइजिंग में वो नहीं होता है जो फाइनेंस का काम करता है। अकाउंट एग्जीक्यूटिव क्लाइंट सर्विसिंग देखता है, यानी क्लाइंट सर्विसिंग अलग होता है और अकाउंट एग्जीक्यूटिव क्लाइंट सर्विस। अकाउंट एग्जीक्यूटिव एंड क्लाइंट सर्विसिंग में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। अकाउंट एग्जीक्यूटिव लाइक एक गो गेटर होता है, ठीक है। वो आपको कोई टारगेट देती है टीम, तो आपको अपने लिए क्लाइंट्स को पूरा उनको एक ब्लूप्रिंट देना होता है एंड आपको उनको कन्विंस करना होता है। तो ये हो गया। तो ज़्यादा मुझे इसकी आइडिया नहीं है, लेकिन अकाउंट एग्जीक्यूटिव फॉर श्योर ये होता है एडवर्टाइजिंग में कि आप एक क्लाइंट सर्विसिंग का ही काम देख रहे हैं। मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का तो आपको पता ही है। तो मेरी मानिए तो मैं अभी भी यही कहूँगी कि MBA एडवर्टाइजिंग डिग्री कोई इतनी वर्थ नहीं है। वो वैसे एक बहुत नैरो एस्पेक्ट हो जाएगा। अगर आप MBA मार्केटिंग करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसमें एडवर्टाइजिंग आ जाती है, तो आप एक खुद ही ब्रॉडर एस्पेक्ट हो जाता है। एंड फिनेंस, HR, मार्केटिंग की कोई भी आप स्पेशलाइजेशन करके भी एडवर्टाइजिंग कंपनी में एंटर हो सकते हैं। इनफैक्ट कई इंजीनियर्स भी एडवर्टाइजिंग कंपनी में जॉब करते हैं, तो वो तो उनके पास तो कोई MBA एडवर्टाइजिंग की डिग्री नहीं होती है, मगर वो फिर भी इंजीनियरिंग करके वहाँ जाते हैं। और वो मैं टेक्निकल टीम की बात नहीं कर रही हूँ, वो भी क्रिएटिव फील्ड में ही आते हैं, क्योंकि उनका शायद इसमें इंटरेस्ट होगा एंड उनका टैलेंट कंपनी को बहुत अच्छा लगा होगा, तो उनको कॉपी राइटिंग या दूसरे किसी डिपार्टमेंट में उन्होंने कंपनी से एक्वायर कर लिया होगा। तो वैसे ही आपका भी, अगर आपको इंटरेस्ट है, अपनी क्रिएटिविटी है, तो आप अपने ऊपर फेथ रखिए, ब्लॉग स्टार्ट करिए। वो आपको आप खुद कंपनीज़ को अप्रोच करिए, आपको एक वो रख ही लेंगे। बस थोड़ा वेट ही करिए, पेशेंस रखिए, वो आपको रख लेंगे। सो बस आज के लिए इतना ही एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर CMAT रिजल्ट्स। आई होप सबके अच्छे ही आएंगे। एंड अगर इतना अच्छा नहीं भी आया तो प्लीज़ कोई गलत डिसीजन मत लेना। जैसे मैंने पहले भी कहा है, प्लीज़ B ग्रेड कॉलेजेस में मत जाना। और मैं एक बात पहले भी बताती हूँ, मेरा जो चैनल है वो सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं है। मैं अभी फ़िलहाल ये MBA का बना रही हूँ, बिकॉज़ अभी पूरा कॉलेज का एडमिशन्स और ये सब चल रहा है, तो काफ़ी लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन्स चल रही होंगी, तो मैंने अभी ये वीडियोज़ बना रही हूँ। मगर मेरा सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है। तो मेरी और भी बाकी चीज़ें देखने के लिए प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बहुत मेहरबानी होगी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। एंड हैप्पी हनुमान जयंती once again to all of you and have a nice day. Bye bye.